हे गाइस, वेलकम टू लाइफ रीडिफाइंड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये यूट्यूब सेशन रहेगा कैलकुलेशन टेक्निक्स पर। इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स को बेटर कर सकते हैं। कैलकुलेशन टेक्निक्स को बेटर करना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी कैलकुलेशन टेक्निक्स काफ़ी मैटर करती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आ रहा हूं जिसे देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप विद इन 2 to 3 सेकेंड्स में माइंड कैलकुलेशन करते बिना पेन और पेपर का यूज़ किए भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। स्क्वायर्स। देखिए, कैलकुलेशन टेक्निक्स को जब आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है स्क्वायर्स पे काम करना। स्क्वायर्स देखिए, स्क्वायर्स आपको यूट्यूब पे निकालने, कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, वो काफ़ी आपको वेज मिल जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है आधे, और आधे उतने बेटर तरीके से बताए नहीं गए। जो मैं आपको वे बताऊंगा उसके बाद आप स्क्वायर किसी भी नंबर का 1 से लेकर 125 तक 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस आप निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये एक नंबर है 99। हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, हमें एक रेफरेंस नंबर लेना होता है जिसे हम बेस नंबर भी बोल सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर हम ले लेते हैं 100। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, जो हमारे इस केस में 99 है, वो इस रेफरेंस नंबर से कितना लेस है। तो इस केस में 99 100 से 1 लेस है। 99 100 से 1 लेस है। तो ये हमने जान लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमें अब ये जो 1 है ये हमें 99 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 98 हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, यही 1 जो डिफरेंस था हमारे नंबर के बीच में और रेफरेंस नंबर के बीच में, उसका स्क्वायर निकालना है। देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 लिखना है। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, हमें मिनिमम यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखने होते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1। अब हम यहाँ पे 2 डिजिट्स इसको कैसे बनाते हैं, हम 0 ऐड कर देते हैं। मिनिमम 2 डिजिट्स हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझाऊंगा, और जितने एग्जाम्पल्स हम करेंगे उससे आप बेटर समझेंगे। चलिए, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं 98। देखिए, अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना है तो हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। हमें एक रेफरेंस नंबर जो हमेशा हमारा 100 रहेगा, जो भी इस नंबर से नज़दीक है, आगे कुछ हम अलग नंबर लेंगे वो हम चेक करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइम हमारा 100 रेफरेंस नंबर है, हमें 98 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें चेक करना है कि ये 98 100 से कितना लेस है, 2 लेस है। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारे रेफरेंस नंबर से कितना लेस है जो हमें जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो फिर हमें दो चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ जो मैंने आपको क्या बोली कि ये जो नंबर है ये इससे लेस करना है। तो 98 से अगर हम 2 लेस करते हैं तो 96 होता है। और क्या करना है, इस 2 का हमें स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कभी भी इधर सिंगल डिजिट नहीं लिखते, हम डबल डिजिट लिखते हैं। तो 9604 हमारा आंसर है। चलिए एक और एग्जाम्पल, और उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, जिसमें थोड़ा बड़ा स्क्वायर लेना पड़े। 92 का स्क्वायर, फिर से रेफरेंस नंबर 100।
कितना कम है 100 से? 8। इस 8 का हमें क्या करना होता है? दो चीज़ें करनी होती है। पहली, ये 8 इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 92 में से 8 अगर हम निकालते हैं तो बच जाता है 84। दूसरी चीज़ क्या करनी होती है? इस 8 का स्क्वायर निकालना होता है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अब देखिए, यहाँ पर पहले ही 2 डिजिट्स आ चुके हैं, तो हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 88 का स्क्वायर, फिर से हमारा रेफरेंस नंबर 100 रहेगा। ये 88 से कितना लेस है? 12 लेस है। इस 12 का बोलते जाइए, देखिए मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ समझिए। मेरा मकसद है कि जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी बच्चे का मैथ को लेकर डर है, वो उसके दिमाग से निकले। देखिए, जिसको जो तेज़ है, जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, वो तो ये कर ही लेगा। लेकिन मकसद क्या है ये वीडियोस बनाने का? मकसद है उस बच्चे का जिसका इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, ये देखकर नंबर से डर जाता है, वो डर निकालने का मकसद है मेरा ये वीडियोस बनाने का। बाकी कोई मकसद नहीं है। चलिए फिर से देखिए, एक प्रोसेस में आपको, अगर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं एक प्रोसेस बना रहा हूँ कि क्या क्या करना होता है और किस किस वे में आप जाइए। और ये आपको काफ़ी इम्प्रूव करेगा जब आप हेल्प करेगा, सॉरी, काफ़ी हेल्प करेगा जब आप कैलकुलेशन माइंड में करना चाहेंगे। तब आपका एक फ्लो बनेगा, और जैसे जैसे आप उस फ्लो को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको फिर फ्लो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 सेकेंड्स में बता पाएंगे। और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा, आप खुद भी देखेंगे कि आप किसी भी नंबर को दिमाग में सोचकर उसका आंसर, उसका स्क्वायर बता पाएंगे। चलिए शुरू करते। देखिए क्या कहा मैंने? 88 हमारा नंबर है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। 100 हमारा रेफरेंस नंबर है, या आप बेस नंबर बोल दीजिए, जिस पे हम काम कर रहे हैं। देखिए 88 100 से 12 से, ठीक है। फिर क्या है? इस 12 के हमें दो काम करने होते हैं। पहला काम, ये 12 हमें इस 88 से सब्ट्रैक्ट करना है। जी, कर लिया, 76। दूसरा काम क्या बताया था मैंने? कि इस 12 का स्क्वायर निकाल दीजिए। वो क्या होता है? 144। 144। अब क्या करना होता है? 76। मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट नहीं आएगा, 1 डिजिट नहीं आएगा। तो 2 डिजिट, ये 4 यहाँ पे आएगा, और जो 1 बच गया वो हम कैरी ले लेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जमघट हो गया है। हाँ, तो क्या था? 76 और हमारे को आया था 144। तो क्या किया मैंने कि 76 और 2 डिजिट्स यहाँ पर 44, और ये जो 1 था ये मैंने कैरी ले लिया, तो बन गया 4477। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट, अब ये वाली एग्जांपल्स तो आपको समझ आ गए। अब मैं एक और इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ। सपोज ऐसे नंबर्स है जो 50 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। जैसे नंबर में ले लो 51, उसमें आप क्या कीजिएगा? बेस 100 मत लीजिएगा, बेस लीजिएगा 50। 50 बेस लीजिएगा। तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। अब एक और चीज़, जैसे उसमें क्या हम करते थे, हम 100 को बेस लेते थे। जैसे आप इधर देखेंगे, 100 को बेस लेते थे, और जो डिफरेंस आता था वो हम इस नंबर में ऐड करते थे, इस 88 में ऐड करते थे, या सॉरी सब्ट्रैक्ट करते थे। इस केस में सब्ट्रैक्ट करते थे, और फिर उस नंबर का स्क्वायर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है आप कि ये नंबर, पहले तो हमने बेस हमारा 50 ले लिया, क्योंकि हमने बेस आधा लिया। अब हमें क्या करना है? हम जो ऐड करेंगे वो इस 51 में नहीं, 25 में करेंगे। जी हाँ, ये याद रखिएगा आप कि हम 25 में ऐड करेंगे। तो सपोज मैं आपको अब फिर से नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कि सपोज आपको 51 का स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है? आपको बेस 50 लेना है। 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो ये जो 1 ऐड होगा, ये ऐड होगा 25 में। तो 25 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आंसर बन जाएगा? 26। और इस 1 का स्क्वायर निकालना है, तो 2601। फिर से 2 डिजिट्स ले रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें 52 का करना है, 52 का करना है, बेस वैल्यू क्या है? 50। कितना ज़्यादा है 50 से? 52, 2 ज़्यादा है। तो 2 हमें किस में ऐड करना है? 25 में। तो 25 में जब हम 2 ऐड करेंगे 27 बन जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर निकालेंगे 2704। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 49। बेस क्या बोला था मैंने? बेस नंबर 50।
49 50 से कितना कम है? एक कम है। अब ये एक जो होगा ये हमने किस में से कम करना है? 25 में से, हमेशा 25 में से, क्योंकि हमने नंबर आधा कर दिया इसलिए हम 25 लेते हैं इस बारी। 25 से हमें ये कम करना है। तो 25 में से जब 1 कम करेंगे 24, और कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है तो 1 का स्क्वायर, 2401, याद रह लिया। चलिए एक और एग्जांपल, इस बारी 55। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। बेस क्या है? 50। अच्छा 50 से कितना ज़्यादा है जो हमारा, जिसका हमें स्क्वायर निकालना है? 5 ज़्यादा है। तो ये 5 किस में ऐड होगा? 25 में। 25 में जब 5 ऐड होता है क्या बन जाता है? 30। और इस 5 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो 3025 आ गया ना आपको? सब समझ आएगा, बस एंड तक देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आएगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 47। चलिए बोलिए मेरे साथ, नंबर बेस वैल्यू क्या नंबर लेनी है हमने? 50। जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितना लेस है? 3 लेस है। ये 3 किस में से कम करना है? 25 में से, तो बन जाएगा 22, और इस 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2209। एक और 44। अब फिर से बेस वैल्यू क्या, किससे हमें चेक करना है कि किससे कितना डिफरेंस है? 50 से। तो 50 से कितना कम है? 6 कम है। ये 6 जो हमारा वैल्यू 50 से 6 कम है, ये अब हमें किस में से कम करना है? 25 में से 6 कम करना है। तो 19, और इस 6 का क्या निकालना है? स्क्वायर, 1936। और अब आप किसी भी नंबर को दिमाग में सोचकर आराम से उस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं माइंड की, बिना लिखे। 48 का स्क्वायर, देखिए क्या करना है। 48 बेस वैल्यू क्या है? 50। तो 48 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो कम, 2 जब ये कम है तो हमें अब किस में से कम करना है? 25 में से। तो 25 में से जब हम 2 कम करेंगे क्या बन जाएगा? 23। और कितना कम है? 2, तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी 23, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 2304। चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं, एक और करते हैं, माइंड में करेंगे, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, आप कोशिश करिएगा मेरे साथ माइंड में करने की। चलिए 54। 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 किस में ऐड करने हैं? 25 में, क्योंकि हम ऐड किस में करते हैं? बेस वैल्यू 50 ऐड करना है 25 में, तो 29। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। समझ आ रहा है आपको? चलिए एक और एग्जांपल, 59 बेस वैल्यू 50, तो ऐड किस में करना है? 25 में। 25 प्लस 9 34, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। चलिए एक और एग्जांपल, 60 बेस वैल्यू 50, 50 से कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा, तो किस में ऐड करना है? 25 में ऐड करना है। 25 में 10 ऐड करेंगे 35, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? इस नंबर का स्क्वायर निकालना है ना, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 के लास्ट के 2 डिजिट्स हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पे डालेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 3600। चलिए, तो ये था दोस्तों मेरा सेशन आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो अब हमें इस सेशन को यही एंड करता हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो आपके लिए लाऊं। थैंक यू, खुश रहिए, सुखी रहिए। चलिए बाय।